तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि जो यूपी बिहार झारखंड बेसिकली उत्तर भारतीय लोगों को एयरपोर्ट पर क्यों रोका जा रहा है, वहां से उनके लिए बहुत बुरा अपडेट आ रहा है क्योंकि ये कानून की जानकारी नहीं है और उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया जा रहा है। इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उत्तर भारतीय से देख रहे हैं वीडियो या फिर आप उत्तर भारतीय के रहने वाले हैं, जैसा मैं बताया यूपी बिहार झारखंड बेसिकली बंगाल, इस तरह के लोगों को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है। आखिर क्यों रोका जा रहा है, इसके बारे में भी इस अपडेट में आपको बताने वाला हूं। दूसरा जो अपडेट है वो वीज़ा से रिलेटेड एक अपडेट सामने आ रही है। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, बेसिकली एक भारतीय होने के नाते मुझे ये न्यूज़ बहुत बुरा लगा। आप भी अगर इंडियन हो तो आपको भी ये चीज़ बुरा लगेगा, क्योंकि इससे होता क्या है कि पूरा देश का छवि खराब होता है। जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, 2 विदेशी नागरिक के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप भी सोचोगे और बोलोगे कि इस तरह का चीज़ क्या हो रहा है। बेसिकली जो लोग टैक्सी चलाते हैं उन लोग इस तरह का कांड अभी कर रहे हैं ये लोग। तो जैसा आप देख सकते हो, तो दिल्ली एयरपोर्ट के कैब में बैठे 2 विदेशी कुछ दूर चलते ही कुछ ऐसा कांड, कार से कूदकर बचानी पड़ी जान। बेसिकली ये मामला है, ये लोग दिल्ली से अपने पंजाब के लिए जाना चाहते थे और यहाँ घूमने के वजह से यहाँ पे आए हैं। जबकि थोड़ा दिन पहले आपको पता है कि भारत सरकार ने एक वार्निंग दिया था, जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं या फिर और भी जो एयरपोर्ट के बाहर इस तरह का स्कैम करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उन लोगों को वार्निंग दिया गया था कि अब सादा ड्रेस में पुलिस वहाँ पे रहेगी और जो इस तरह का चीज़ करेगी उनको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन आखिरकार ये लोग बाज नहीं आ रहा और फिर लोग 2 विदेशी नागरिक को ये शिकार बनाए हैं, क्योंकि ये कैब ड्राइवर सीधा ये लोगों को बैठाता है, क्योंकि कम रेंट के लालच दे के बोलते हैं कि अगर दूर भी आपको कहीं जाना है तो ये लोग बोलते हैं कि हम रेंट कम लेंगे। इसके वजह से ये लोग जो ये टैक्सी में बैठ जाते हैं। फिर मालूम चलता है कि उनके साथ और 1-2 रहते हैं और इनको रास्ते में कहीं दूसरी जगह लेके जाते हैं, दूसरे लोकेशन में, और इनका जो भी सामान वगैरह छीनने लगते हैं, लूटने लगते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी आया और ये विदेशी नागरिक को जो इनका पर्स है, मोबाइल है, पैसे सारे छीन लिए। ये किसी तरह चलते गाड़ी में ये वापस ये हो गए, कूद गए बेसिकली, और उनको जान बचाना पड़ा। बाद में पुलिस वाले को किसी तरह कॉल किया गया, जो दूसरे सफ़र कर रहे थे उस रूट के लोगों ने, तो फिर एयरपोर्ट पुलिस वहाँ जाती है, इन लोगों को जान बचाती है। तो बेसिकली आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर करोगे, अगर एक इंडियन होने के नाते एक ऐसे करोगे, तो जो भी विदेश से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, वो घूमना यहाँ आना बंद कर देगा। फिर देश का छवि भी ख़राब होगा और इससे टूरिज़्म से भी इंडिया को बहुत ज़्यादा अभी पैसे मिलता है। टूरिज़्म में भी बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी कंट्री है, डिफरेंट यहाँ पे फूड है, डिफरेंट जगह है, लोकेशन है, तो लोग यहाँ पे घूमना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का हरकत, तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया है और लोग इस तरह का वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि भारत में जाना बहुत बड़ा मुश्किल है, खतरों से खाली नहीं है। तो भारत सरकार ने पूरा एक्शन बना लिया है, अगर कोई भी इस तरह का हरकत करेगा तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई किया जाएगा। अब इन लोगों के चलते 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये टैक्सी का लोकेशन के वजह से, टैक्सी के नंबर की वजह से, और इन 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया। अब इनको क्या फैसला सुनाता है आई डोंट नो। इनको कम से कम मेरे ख्याल से उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, जो इस तरह से देश की गद्दारी करते हैं। आप लोग अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आज फिर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बेसिकली ये जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ है और ये गिरफ्तारी के कारण आप भी सुनकर दंग रह जाओगे, क्योंकि इस तरह का स्कैम अभी एयरपोर्ट पे चल रहा है। और ये अदर कंट्री से, बेसिकली ये दोनों भारतीय हैं और ये अदर कंट्री से मतलब यहाँ पे खुशी लेकर आ रहे थे अपने बैग में और सोच रहे थे कि हम ये स्कैम करके चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई हमें पकड़ेगा नहीं। लेकिन जैसा मैं बताया, अभी कस्टम वाले, इमिग्रेशन वाले बिल्कुल इस तरह का पहले छोड़ दिया जाता था, शायद इग्नोर भी कर दिया जाता था, लेकिन अब इस तरह का चीज़ नहीं हो रहा है। ये लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। बेसिकली इनके पास छोटे छोटे जानवर मिला है जो स्मगलिंग करके, ये रूल आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आप विदाउट परमिशन के कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी जानवर एयरपोर्ट पर आप लेकर अपने ट्रैवल बैग में सफ़र नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। तो ये लोगों को आई डोंट नो पता नहीं था, ये खुद ऐसा करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही इनका लगेज बैग खोला गया तो पता चला कि इनके पास कुछ कछुआ है और भी 2-3 तरह
का जानवर छिपकली था, इस तरह का जानवर था। और इनको जो बैग था, एक डब्बा में 7 तरह का एक डब्बा मिला बैग के अंदर, वो सारे 7 डब्बा में ओपन किया गया तो पता चला इस तरह का चीज़ है, तो इनको इमीडिएटली अरेस्ट करके जेल भेजा गया। तो आपको भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। आप कोई भी जानवर या फिर आप जो पेड़ पौधे हैं, छोटे पेड़ पौधे, वो भी लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होगी। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ पहले क्या हो रहा था, हरियाणा और पंजाब लोगों के साथ हो रहा था, लेकिन अब उत्तर भारतीय और बेसिकली बिहार यूपी वाले लोगों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि यूरोप जाने का क्रेज अब ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो क्या रहा है कि फर्जी वीज़ा दिया जा रहा है, और जैसे ही एयरपोर्ट पर वो जा रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, क्योंकि उनके जो वीज़ा है वो फर्जी है। या तो उनको इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट ले जाने की वजह से आपको पता है एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी होती है, बाद में एजेंट की गिरफ्तारी होती है, लेकिन पहले आपको, क्योंकि आपने गलत डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे महीनों में कम से कम 8-10 मामले ऐसे आए हैं जो यूपी बिहार के लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। उनको यूरोप जाने का 8 लाख 10 लाख भी ये लोग दे रहे हैं, और इनका जो वीज़ा है वो फर्जी पाया जा रहा है, फिर एयरपोर्ट पर रोक दिया जा रहा है या तो इनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। पहले जैसा मैं बताया पंजाब और हरियाणा के लोग ज़्यादा जाते थे, लेकिन अब यूपी बिहार के भी लोग ज़्यादा जाने लगे और इनके साथ भी फ्रॉडबाजी हो रही है। तो आपको भी अगर यूरोप कंट्री जाने के नाम पे या फिर यूरोप कंट्री को आपको वीज़ा मिल रहा है तो अच्छे तरीके से पहले चेक कर ले कि एक्चुअली वो वीज़ा सही है या गलत है, यानी असली है या नकली है, नहीं तो वहाँ पे आपके साथ एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस तरह का मामला अभी आ रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।